हरे कृष्णा हरि ओम। और जो हमारे भारत में सब अध्यात्म करते रहते हैं, इतने सारे मुनि महात्मा सब पूजा पाठ में लगे रहते हैं, अपना अनेकों महादेव बन जाते, कोई विष्णु भगवान, कोई ब्रह्मदेव, कोई कुछ, कभी कुछ। तो ये सारा मिथ्या है या सचमुच का भगवान है? और जब गोपाल दास गुरु जी गुजर गए तो सीधे मेरे दिमाग में क्यों गए और वो मांगे जो मुझे अग्नि संस्कार मिलना चाहिए। जितना भी जोगी या धरती पर जो भी जन्म लेते हैं उसको अग्नि संस्कार से ही मुक्ति मिलते हैं। और मैं जो वीडियो बना रही हूँ और मैंने जो भगवान देखा, तो मैं ये भी देखी, मैं पूजा कर रही थी चारों दिशा। मैं एक ब्राह्मणी हूँ और मेरे परिवार में भगवत गीता बहुत सारा ग्रंथ जो है मिथिला में बाँचा जाता है। रामायण पाठ अनेकों बार, भगवत गीता अनेकों बार, तुलसी उद्यापन, एकादशी जाग, दुर्गा सप्तशती तो डेली ही पाठ करते हैं मेरे मम्मी पापा। मेरे मामी 13वां अध्याय का पाठ डेली करती है। तो वो शक्ति सब जो है वो व्यर्थ नहीं है, सबकी शक्ति है। और जब मेरे नाना जी की काली सिद्धि थी, बहुत सारा देवी देवता सिद्धि के बारे में इतना पता नहीं था, ये पता था जो उनके वश में बहुत सारा देवता, माता रानी सभा 9 देवी है। सिद्धि के बारे में मुझे दिल्ली इसको नहीं पता चला है। तो मैं देख रही हूँ भगवान मेरे अंदर में है, जैसे मैं घूम रही हूँ जय शिव ओंकार आकर के मेरे अंदर में ही, मतलब शिव शक्ति सबके अंदर में समाहित है। इस पर इतना मचाने वाली बात क्या है? और जब वो गुरुजी ख़त्म हुए, उनका दास उधर जो समाधि हुआ और मेरा जो शुरू हुआ, ये 2 साल में मेरा बॉडी का एक भी पार्ट छूटा नहीं है। मैं कितना दर्द में हूँ, कितना ज़्यादा, क्या कोई इसका जवाब किसी के पास में है ही ना। क्या चक्र खुलना होता है, क्या होता है, नहीं होता, कोई जवाब देना है ही नहीं किसी को। वो इस्कॉन खोल के छोड़ दिए हैं। जो अंदर में पूजा करते हैं उसको 3-3 बार मंत्र दिया जाता है, तब वो पूजा करते हैं। उन लोगों को प्रभुपाद जो को पता था जो भगवान होते हैं। और जब सब यहाँ से शरीर छोड़ते हैं तो प्रेत आत्मा बन जाते हैं। और वो भी जा करके जो मेरे दिमाग में तहलका मचाए, जैसे लगता है यहाँ चक्र घूम रहा है, पूरे बॉडी गर्म हो जाता है। फिर जाके अभी वो पानी पानी हो गया, जैसे मैं अभी सोई हूँ। पूरा बॉडी ना आग फेंक रहा है, पूरा बॉडी से कोई सिम्टम ही नहीं है, ना कोई मेंटली कुछ भी नहीं। और जो 2 साल से हुआ है, अब हमारे हबी गए हैं गाँव, वो हमारे वीडियो देखते हैं। वहाँ का महामंत्र जो हमारे इधर का है, मिथिला का, हमारे मिथिला के लोग सब तो ज़्यादा ही काबिल है। अरे भाई ये क्यों क्या बोल रही हूँ मैं, जो वीडियो में इतने दिनों से तो किसी को समझ में नहीं आ रहा जो मैं क्या बोल रही हूँ। वो मंदिर में अचानक से जो मेरे साथ गुरुजी मुझे लगे, तो मुझे तबीयत मेरा बहुत ख़राब 2 साल से। मुझे कुछ भी चक्र सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो कैसे खुलता है, क्या होता है, नहीं होता है। मुझे ये पता चला भूतनाथ महादेव है, और वही गुरुजी बने भूतनाथ महादेव मेरे दिमाग में घुसे। फिर पूरे भारत शांति का बात मुझे बताते रहते, पूरे दिन पका पका के थका देते हैं। 9 महीने तक मैं सोई नहीं, ये हाल हुआ। अब जो मैं नींद पड़ती हूँ तो मेरा पूरा चक्र घूमते रहता है सिर में, और पूरा बॉडी काँप रहा है, एकदम गर्म हो जाता है इतना ज़्यादा, कुछ से कुछ हो ही रहा है। और किसी को पता ही नहीं कैसे किसको काली सिद्धि हुआ था, नहीं हुआ था, सबके बारे में जानकारी मिले कब किसको क्या क्या हो रहा था। शिव शक्ति वही, हर एक मानवीय शिव शक्ति है जो भगवान मैंने भगवान देखा, उसको मैंने अपने अंदर ही देख रही हूँ। जीते जागते मतलब पूजा करते हुए मेरा शिखा डोल रहा है। मेरे भैया वहाँ बैठ करके महादेव का चतुर्दशी को, हमारे यहाँ बहुत पूजा करते हैं पापा भैया दोनों, 100 स्नान कराएंगे वहाँ बैठ करके। वो स्नान करा रहे हैं और मैं 108 बार कर रही हूँ। बड़ा वाला मंत्र है, त्र्यंबकम जयदामहि, कौन सा मंत्र बोलते हैं उसको, देख ले हूँ मैं। जो मेरे पीछे से हाथ निकल गया, मतलब कुछ पता नहीं। यानी चतुर्दशी को भगवान चतुर्भुज रूप धारण करते हैं महादेव। महादेव ही है शिव शक्ति जो अनेकों अवतार लेते हैं, और दूसरा कोई भगवान नहीं। और सबको समझना होगा मेरे बातों को। जो भारत शांति और पृथ्वी ऐसे ही कि तैसे रहेगा, मानव का खतरा है। मानव सब जाएंगे दुनिया से, आग का गोला उगलेगा, बारिश होगी, बाढ़ आएगा, धरती पिघल ही रहा है, बर्फ़ कुछ भी होकर के पृथ्वी का नष्ट होना है। तो जो जो दिमाग में आ रहे हैं मैं वीडियो बना के देते जा रही हूँ, उसको शांति करवाना, पर्यावरण पर कंट्रोल करना है। अब मानव जो इतने ज़्यादा हो गए, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये पृथ्वी नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो सब अपना अपना एक बचा कीजिए, प्लास्टिक पर बैन लगाइए,
और मजबूत चीज़ सब खरीदिए सब कुछ। और इतना ज़्यादा घर मत बनाइए। पर्यावरण को कैसे बताना है, जो वैज्ञानिक सब बताएंगे उस तरह से काम करना होगा पूरे भारत में और पूरे सृष्टि में। विश्व को एक सूत्र में बांधना होगा। ये लड़ाई दंगा छोड़ करके छोटे छोटे देश को बड़े देश के हाथ में कमान सौंपना होगा। और जनता को जैसा लगे, वहाँ का भी पाकिस्तान वाला को बोलेंगे, जनता को ही मना करके 9 द्वीप ही रहेगा इस सृष्टि पर, और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारे दिमाग में आते हैं, जो थोड़ा भी कुछ भी हलचल होता है मेरे दिमाग में फुटते जाते। मैं ऐसे रोटी बनाने वाली मूर्ख चपाट लेडीज, मुझे कुछ भी पता नहीं था जीवन के बारे में। और जो मैं रोते रोते वो मंदिर पहुंची तो फिर वो गुरुजी ही मेरे लग गए और मुझे पता चला जो मैं ही हूँ कल की आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। आप भी सब कल की हो। यहाँ कल भी थे, आज भी है, कल भी है। हमारा आत्मा जो बोलते हैं भगवद गीता में, वो सब सही है। गरुड़ पुराण में जितना भी शब्द बोलते हैं, और यही जो हमको 2 साल से घुमाए भगवान, बात मत पूछिए। जो किस तरह से मैं गोलोक का दर्शन क्या करी हूँ और देखी हूँ। जो हर जगह भगवान ही है, चींटी में, पिपरी में, पेड़ में, पौधे में, भैंस में, गाय में, कोई ऐसे जगह ही नहीं छूटा है जहाँ भगवान नहीं है। लेकिन प्रकट करवाने के लिए भगवान का भी कोई सह नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए वो अपने योजना के अनुसार ही पृथ्वी पर ये सब कर रहे हैं जो भी हुआ है कुछ। और भगवान सचमुच का चेतन है। चेतन जो हमारे मात में, वो चेतन है। भगवान हमारे बुद्धि के द्वारा ही पूरा पृथ्वी चलाते। तो अपने बुद्धि को ज़्यादा तेज मत कोई भी समझो, चाहे आप कितना बड़ा भी कलेक्टर, IAS, CM, DM, PM जो कुछ हो, आपकी चेतना भगवान की चेतना है। बस इतना समझा करो। और ऐसे बेतुकी सवाल बिल्कुल भी बेकार है। हमारा हमको जब भगवान हमको पैदा किया है, जो इतना सारा नॉलेज दिया, तो मैं पहुंचूंगी ज़रूर एक दिन। आप लोग बात सुनो तो सुनो, नहीं सुनो तो फिर जान से जाओ। करते रहो खचड़पन्नी पूरा दुनिया में, अपने अपने धर्म को लेकर, अपने अपने जाति को लेकर, अपने अपने जो मन है। तो भगवान परेशान 500 साल से इस चेतन रूप में भगवान घूम रहे हैं अब धर्म की शांति के लिए। और 100 सालों से जितना ज़्यादा जान मार के गए हैं, जो विश्व युद्ध हुआ, फिर वैसे लगे हुए हैं जो युद्ध के लिए। तो सब सत्य है, एक भी नहीं है जो नहीं है। और भगवान की जो 108 शक्ति है, उनके साथी होते हैं, वही इतना बड़ा मना। आपके जीवन से ही आप देख लो, आप झूठ बोलते हो, जो किसी को परेशान करते हो, कल आपके जीवन में कुछ ना कुछ होगा बहुत बुरी तरह से, जिसके बाद में आप बोल नहीं पाओगे, मुंह नहीं दिखा पाओगे समाज में। तो ये सब होता है, ये हम ब्राह्मणों को खाली पता है और नहीं है। उसमें गिने चुने को, जो सत्य ही नारायण है। नानी का धन बानी, बेमानी का धन पानी का धन, ये धन कभी अपना नहीं होता है। हम लोगों को दादाजी सिखा के गए, तो हम लोगों को ये पता है। जो किसी को आत्मघात मत करना, किसी को दुख मत दो, दिल पर चोट मत पहुंचाओ, ये सब चीज़, चाहे अपना सह लो, ये सब चीज़ हमको आता है। जो बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति करवाए हम, ऐसे ही सबको करवाना चाहिए। तो इतना ज़्यादा करप्शन होगा नहीं। राम मंदिर में